हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। ली होन 5 दिन बीत गए हैं, टोटल मिलाकर 5 बार। मैंने बहुत बार डायरेक्टर सीओ के साथ लंच किया है। मैंने जो सीखा वो ये है कि भले ही खाना वही हो, जब मैं सीओ के ऑफिस के अलावा कहीं और खाता हूँ तो मुझे मॉर्निंग सीक्वेंस की वजह से ठीक से खाना नहीं खा पाता। पहले दिन जो खाना मुझे पसंद आया था, जब मैंने उसे घर पर खाने की कोशिश की तो उसमें से स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। सीईओ का मुझे खाते टाइम परेशान करना। एक सेकंड रुको, क्या मुझे उसे अच्छी बात माननी चाहिए? इतने में एक आदमी बुलाता है, टीम लीडर। कौन? ये कौन है? वो पूछता है, टीम लीडर क्या डायरेक्टर सीईओ के साथ आखिरकार सब ठीक हो गया? ली होन, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो उस व्यक्ति की आईडी पर नाम देखता है। सीईओ ने हमें टीम डिनर करने को कहा। उन्होंने हमें अपना ब्लैक कार्ड भी दे दिया। ये उनका पर्सनल कार्ड है और कुछ नहीं। ली होन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। वो कार्ड दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। काफी टाइम हो गया है टीम लीडर, आप भी हमारे साथ चलेंगे है ना? ली होन कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ। मुझे शुरू से ही टीम डिनर करना पसंद नहीं था और आज मेरा चेकअप है, इसलिए मुझे अस्पताल जाना होगा। ली होन उस कोवर्कर से कहता है, जाओ और अपना काम खत्म करो। कोवर्कर की बातें, क्या वो नहीं आ रहा है? नो, अगर सीईओ आ रहे हैं तो मुझे लगा कि टीम लीडर भी जाहिर तौर पर आ रहे होंगे। ठीक है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि डायरेक्टर सीईओ सच में आ रहे हैं? अगर टीम लीडर नहीं जा रहे हैं तो क्या डायरेक्टर सीईओ बाद में आएंगे भी? वो सीईओ के फेरामोन के बारे में बात करते हैं। आज उसके फेरामोन की खुशबू सूंघने का मौका मिलेगा। मैंने कभी उसके फेरामोन नहीं सूंघे हैं। मैं सचमुच बहुत क्यूरियस हूँ। इसके बारे में सोचते ही ली होन उन सब की बातें सुन रहा था। मैं सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से फेरामोन रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्फा और ओमेगा में भी फर्क नहीं कर पा रहा था पहले। वो सीईओ के फेरामोन को याद करते हुए, वो शायद सिर्फ परफ्यूम है। वो अपने फेरामोन को अच्छे से कंट्रोल करना चाहता है। मुझे ये सचमुच अद्भुत लगता है। सारे कोवर्कर रात के टाइम टीम डिनर के लिए चले जाते हैं। ली होन अपना काम खत्म करके डॉक्टर के पास जाने के लिए कोट पहनता है। वो अपने फ़ोन में टाइम देख रहा होता है कि सीईओ वहाँ आते हुए पूछता है, क्या तुम अभी घर जा रहे हो? ली होन, सीईओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सीईओ कहता है, हर बार जब तुम मुझे देखते हो तो ली होन तुम मुझसे पूछते हो कि क्या हो रहा है। क्या तुम उस लाइन को बदल सकते हो? वो टेबल पर आके बैठ जाता है। वैसे आप टीम डिनर के लिए क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ली होन कहता है, मेरे जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? सीईओ हंसते हुए, हम तो आप मेरे साथ रात का खाना खाना चाहेंगे? ली होन, रात का खाना? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास पहले से ही दूसरे प्लान हैं। सीईओ हंसने लगा। ली होन, क्या तुम कम से कम कोई दूसरा बहाना बनाने की कोशिश कर सकते हो? मुझे थोड़ा दुख हुआ, आप जानते हैं। क्या मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? सीईओ ली होन का हाथ पकड़ते हुए, आप किससे मिल रहे हैं? और वो ऐसा बोलते हुए ली होन का हाथ पकड़ लेता है। आप उनसे कितनी बार मिलते हैं? और वो टाइट पकड़ता है। मुझे जवाब दो ली होन। ली होन चौंकते हुए, ये क्या हो रहा है? वो अपना हाथ सीईओ के हाथ से छुड़ाते हुए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है सीईओ। सीईओ कहता है, आप सही कह रहे हैं, मुझे इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे सामने ली होन, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे सामने सिकुड़ कर कुछ भी नहीं रह गया। मजाक करते हुए, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ली होन, ये पागल आदमी। सीईओ
ली होन से पूछता है, अगर मैं आपका इंतज़ार करूं, क्या तुम इस बार आओगे? ली होन कहता है, आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीओ, रियली? क्या तुम ये दिखावा करना चाहते हो कि हमारे ये सब कभी हुआ ही नहीं? ली होन, मुझे वो नहीं चाहिए। ली होन समझ नहीं पाता। फिर से, सच में वो किस बारे में बात कर रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो आखिर कह क्या रहा है? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था सीओ, मेरा आपसे पर्सनल तौर पर मिलने का कोई इरादा नहीं है। और ली होन जाते हुए कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता, वो ऐसा क्यों कह रहा है। और रात के टाइम ली होन के बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। ली होन नहाते टाइम डॉक्टर की बातें याद कर रहा है। डॉक्टर कहता है, आप मेरी पीठ पीछे चुपके से बच्चे की माँ से तो नहीं मिल रहे हैं? नहीं। डॉक्टर, रियली? आपकी हालत में काफ़ी सुधार आया है। ली होन डॉक्टर से पूछता है, क्या ऐसे मामले होते हैं जहाँ मॉर्निंग सीक्वेंस सिर्फ कुछ ही जगहों पर कम होती है? डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक तौर से ऐसी जगह मुमकिन से मिलती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ली होन डॉक्टर के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देते हुए वो अपने अंगूठे को स्क्रैच करते हुए पूछता है, तो फिर जब हम किसी खास व्यक्ति के साथ हो तो क्या होगा? डॉक्टर पूछता है, क्या वो व्यक्ति अल्फा है? ली होन, हाँ। डॉक्टर, ये सभी बिल्कुल आम बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। उसे कभी लेकर आना। अगर बच्चे की माँ हेल्प नहीं करेगी तो बेहतर होगा कि आप उसी व्यक्ति को पूछें। ली होन, ये नहीं हो सकता। वो मेरे ऑफिस के बड़े अधिकारी हैं और हम इतने करीब नहीं हैं कि उनसे कोई हेल्प ले सकूं। डॉक्टर गुस्सा करते हुए कहता है, खैर फेरामोन रिजेक्शन अभी भी गंभीर है। हाँ, हम आपको पता है ना कि इनक्वालिटी के बारे में अभी भी ऐसा है जो हम अभी भी नहीं जान पाए हैं। हालांकि ऐसे मामले भी सामने आए हैं। एक तरफा छाप के बाद ओमेगा में चेंजेस होना। चेंजेस के बाद कहा गया कि वो व्यक्ति कथित तौर पर फेरामोन के लिए असामान्य तौर से सेंसिटिव हो गया है। ली होन, तो डॉक्टर, आपका कहने का मतलब ये है कि क्या मैंने उस अल्फा पर कोई छाप छोड़ी होगी? डॉक्टर, ये ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बीटा से ओमेगा में चेंज हो गया, ये भी हो सकता है कि आप बीटा थे ही नहीं बल्कि एक अनमैनिफेस्टेड अल्फा थे। ली होन सोचता है, एक अल्फा में शायद? अब इसका क्या मतलब रह गया है? आखिर में यह सच है कि मैं एक म्यूटेंट ओमेगा हूँ जो अब वैसे भी बदलने वाला नहीं है।